नमस्कार। कुछ कर्मों का फल तत्काल मिल जाता है या कुछ कर्मों का फल बरसों बाद, लेकिन कर्म का फल मिलता ज़रूर है। मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। एक गांव में दो व्यापारी रहते थे। दोनों में काफ़ी दोस्ती थी। दोनों व्यापार के सिलसिले में शहर में पहुँचे। महीनों रहकर दोनों ने व्यापार में खूब मुनाफा कमाया। अंततः एक व्यापारी के मन में लालच आया और वह पूरा मुनाफा अकेले ही पाने के लिए अपने मित्र की हत्या करने का विचार करने लगा। वह उस दिन अपने दोस्त के साथ बाहर नहीं गया, अस्तु वह कमरे पर ही ठहर गया। उसने कमरे पर रहकर भोजन बनाया और उस भोजन में विष मिला दिया। जब शाम में उसका दोस्त कमरे पर आया तो उसने वह विष भरा भोजन अपने दोस्त के लिए परोस दिया। वह दूसरा व्यापारी अपने दोस्त की साजिश से अनभिज्ञ था, इसलिए कोई शक करने की गुंजाइश ही नहीं थी। उसने अपने दोस्त को भी भोजन करने को कहा, पर जिसने उस भोजन में विष मिलाया था वह उस भोजन को कैसे करता। अस्तु उसने अपने मित्र से कहा कि मैंने पहले ही भोजन कर लिया है, तुम भोजन ग्रहण करो। अंत में उस व्यक्ति ने विष मिला हुआ भोजन ग्रहण कर लिया और भोजन करने के 1 घंटे के बाद उसके मुख से झाग निकलने लगे। कुछ ही देर में उसके प्राण पखेरु उड़ गए। वह व्यक्ति अपने मृत दोस्त को वहीं छोड़कर भागने लगा, पर पास के ही एक व्यक्ति ने इस घटना की खबर पुलिस को दे दी। पुलिस ने खोजबीन करनी शुरू कर दी। वह व्यक्ति गाड़ी में बैठकर गांव भागने की फिराक में था, तभी पुलिस ने उसे धर दबोचा। अंततः मामला अदालत में पहुंचा। अपने आप को छुड़ाने के लिए वह व्यक्ति जुगाड़ भिड़ाने लगा। पैसे का प्रलोभन देकर उसने पुलिस और अदालत दोनों को अपने पक्ष में कर लिया। पुलिस अदालत में उसके खिलाफ कोई सबूत जुटा नहीं पाई, क्योंकि भोजन में विष मिलाते समय तो उसे किसी ने देखा नहीं था। इसलिए अंततः साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया। जब वह अपने कमरे में लौट के आया तो वह विचार करने लगा कि रुपयों के लिए तो उसने कैसे अपने दोस्त की हत्या कर दी। पैसे और पैरवी के बल पर वह पुलिस अदालत से बच निकला, पर वह तो जानता था कि अपने दोस्त की हत्या मैंने ही की है। किसी को पता हो ना हो, पर उसे पता था कि हत्या मैंने ही की है। उसे घोर आत्मग्लानि हुई। उसके सर्वसाक्षी आत्मा तो भोजन में विष मिलाते समय भी उसके साथ थी, और तब भी उसके साथ ही थी जब वह विष भरा भोजन अपने दोस्त को परोस रहा था, और उस पर भरोसा करके उसका दोस्त वह भोजन ग्रहण कर रहा था। वह अदालत से बरी हो चुका था, पर फिर भी वह किसी अज्ञात भय से भयभीत रहा करता था। किसी अनहोनी की आशंका से उसका रोम रोम सिहर उठते थे। उसका सुख चैन जाता रहा और अंततः चिंता और आत्मग्लानि के कारण वह नानाविध मानसिक शारीरिक व्याधियों का शिकार होता गया। अब व्यापार में भी उसका मन नहीं लगता। उसे उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। असाध्य रोग का शिकार होकर वह वर्षों तक भारी पीड़ा और वेदना में किसी तरह जीवित रहा और अंततः असाध्य बीमारी के कारण ही मृत्यु को प्राप्त हुआ। यह कहानी, यह घटना यह बताती है कि पैसे और पैरवी के बल पर पुलिस और अदालत से बचा जा सकता है। साक्ष्य के अभाव में भी पुलिस और अदालत से बचा जा सकता है, बरी हुआ जा सकता है, पर ईश्वर की अदालत से बचा नहीं जा सकता, क्योंकि ईश्वर के घर में देर है अंधेर नहीं। कर्म फल का सिद्धांत बड़ा अकाट्य है। कर्मों का फल हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। शुभ कर्म करने से ही हमें पुण्य की प्राप्ति होती है, और पुण्य से ही हमें सुख की प्राप्ति होती है। यह समझना भी आवश्यक है कि जिस व्यक्ति की विष के कारण मृत्यु हुई, यदि उसके जीवन में भी पुण्य की बहुलता होती
तो वह अपने दोस्त की साजिश का शिकार होने से बच सकता था, पर जीवन में पुण्य न होने के कारण उसकी रक्षा नहीं हो सकी और वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हुआ। हमारा पुण्य कर्म ही हमारी रक्षा करता है। व्यक्ति को सदैव शुभ कर्म, पुण्य कर्म, श्रम, पुरुषार्थ, दान, पुण्य, सेवा, भगवत भक्ति, परोपकार आदि करते रहना चाहिए, जिससे जीवन की पुण्य की प्राप्ति हो और पुण्य से सुख की प्राप्ति हो और हर संकट से हमारी रक्षा हो सके। धन्यवाद।